अगा रात्री आणि दिवो, हा तव चिद्वैत भावो, जव नरी गिजे गावो गभस्तीचा। अरे, रात और दिन का भेदभाव तभी तक होता है जब तक वे दोनों सूर्य प्रकाश के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते। म्हणून माझी या भेटी, ते याची सर्व कर्मे किरीटी, जाऊन बैसे तो पाटी सायुज्याच्या। इसीलिए हे अर्जुन, मेरे साथ मिलन होते ही उसके समस्त कर्मों का लोप हो जाता है और वह सायुज्य मुक्ति के पद पर विराजमान हो जाता है। देशे काले स्वभावे, वेसुजेया न संभवे, ते पद माझे पावे अविनाशतो। वह मेरे उस अविनाश पद को प्राप्त हो जाता है जिसका देश काल या स्वभाव से कभी नाश होना संभव नहीं है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। किंबहुना पांडुसुता, मज आत्मेयाची प्रसन्नता, लाहे तेणे न भजता लाभु कवणु। हे अर्जुन, तात्पर्य यह कि ऐसे भक्त को मेरी अर्थात आत्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है और ऐसी भक्ति न करने वाले को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता। एया कारणे गातुवा सर्व कर्मा आपुलेया, माझ्या ठाई धनंजया संन्यासु कीजे। हे अर्जुन, इसीलिए तुम अपने समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित कर दो। परितोच संन्यासु वीरा, करणीयेचा झने करा, आत्मविवेकी धरा चित्तवृत्ती है। परंतु हे अर्जुन, वही संन्यास अर्थात कर्मार्पण ऊपरी तौर पर नहीं करना है, बल्कि उस समय अपनी चित्तवृत्ति आत्मा के संबंध के विचार में ही स्थिर करो। मग तेणे विवेक बळे, आपण पे कर्मा वेगळे, माझे या स्वरूपी निर्मळे देखी जैल। फिर उस विवेक की सामर्थ्य से स्वयं अपने को अर्थात जो समस्त कर्मों से अलग है उसे मेरे निर्मल स्वरूप में देखा जाएगा। आणि कर्माची जन्मभूय, ये प्रकृती जे काही आहे, ते आपणे याहूनि बहुहे देखसी दूरी। और तुम ऐसा देखोगे कि कर्म की जन्मभूमि होने वाली यह प्रकृति जो कुछ है वह सब अपने से बहुत दूर है। एथ प्रकृती आपणे या, वेगळी नुरे धनंजया, का रूपे विणछाया जिया परी। हे अर्जुन, जिस प्रकार बिना रूप की छाया नहीं रहती, उसी प्रकार यदि प्रकृति को अपने से दूर कर दिया तो फिर वह बाकी नहीं रहती। ऐसे नि प्रकृतिनाशो, झाले या कर्म संन्यासो, निफजैल अनायासो सकारणो। जब इस प्रकार प्रकृति का निराश हो जाएगा तब अनायास समूल कर्म संन्यास हो जाएगा। मग कर्म जात वेगळे या, आत्मा मी उरे आपण पेया, तेथ बुद्धि घापे करूनिया पतिव्रता। फिर समस्त कर्मों को दूर हटाने पर मैं आत्मा के रूप में बाकी रह जाता है। वहाँ बुद्धि को उस आत्मा की पतिनिष्ठा स्त्री बना दिया जाता है, अर्थात बुद्धि नित्य आत्मचिंतन में तथा आत्मा की आज्ञा में रहती है। बुद्धि अनन्य योगे, मज माझी जय रिगे, ते चित्त चैत्य त्यागे मातेची भजे। बुद्धि एकनिष्ठ भाव से मुझ में प्रवेश कर जाती है, तब चित्त विषयों का चिंतन छोड़कर मेरा ही चिंतन करता है। ऐसे चैत्य जाते सांडिले, चित्त माझ्या ठाई जडले, ठाके तैसे वहिले सर्वदा करी। तुम ऐसा उपाय त्वरित करो कि इस प्रकार विषयों के द्वारा त्याग दिया हुआ चित्त मुझ में नित्य लगा रहेगा। मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि,
अथ चेत्वमहंकारान् न श्रोष्यसि विनंक्षसि। मुझमें चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। मग अभिन्ना इया सेवा चित्त मियाची भरे जेव्हा, माझा प्रसादु जाण तेव्हा संपूर्ण झाला। फिर इस अभेद भाव रूपी सेवा से जब तुम्हारे चित्त में मैं पूर्णतया भर जाऊंगा, तब समझ लेना कि तुम पर मेरा पूरा पूरा अनुग्रह हो गया है। तेथ सकळ दुःख धामे भुंजी जती जिये मृत्यू जन्मे, तिये दुर्गमेची सुगमे होती तुझ। उस समय सभी सुख दुखों के निवास स्थान होने वाले जन्म मृत्यु जिनका भोग किया जाता है, वे यदि संकटों की परंपरा से युक्त रहने से कठिन हो तो भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे। सूर्याचे निसावाये डोळसा आडळू होये, तै अंधाराचा आहे पाडुतेया। जिसकी आंखों में दृष्टि है, उस व्यक्ति को यदि सूर्य की सहायता मिल जाए तब फिर जो चाहे वह सब कुछ ढूंढ लिया जा सकता है। तब फिर क्या उसे अंधकार की परवाह होती है? तैसा माझे निप्रसादे जीव कणुजेयाचा मर्दे, तो संसाराचे निबंधे बांधला केवी। उसी प्रकार मेरा अनुग्रह होने पर जिसकी अल्पसी जीव दशा रगड़ी जाती है, मर्दनम शक्तिवर्धनम, इसलिए तब उसे संसार का बंधन बांध नहीं सकता। म्हणून धनंजया संसारु मर्दुनिया, तरसील माझेया प्रसादातव। इसलिए हे अर्जुन, संसार को नष्ट करके मेरा अनुग्रह होने से तुम पार हो जाओगे। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वान्नियोक्ष्यति। अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या अर्थात झूठा है, क्योंकि तेरी क्षात्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। अथवा हा न अहम भावे माझे बोलणे हे आघवे, कामनाची सीवे नेदिसी टेको। अथवा मान लो कि यदा कदाचित तुम इन सब बातों को यदि अपने मन की सीमा पर टेकने ही न दोगे, अर्थात इस विचार को बिल्कुल ही सहारा न दोगे, तरी नित्य मुकुत अव्ययो तू आहासिते हो उनिवावो, देह संबंधाचा घावो वाजैल आंगी। तो फिर तुम जो नित्य मुक्त अविनाशी हो, वह बात झूठी ठहरेगी और देह तादात्म्य की चोट तुम पर पड़ेगी। ते या देह संबंधा आतु प्रतिपदी आत्मेया घातु, नुमजता उसंतु कहीच नाही। जिस देह तादात्म्य के कारण पग पग पर अपना ही विनाश होता है, और यह बात समझ में न आने से जीव को कभी विश्रांति मिलती ही नहीं। येवडे निदारुणे निमणे निनिमणे, घडेल जरी बोलणे नेघसी माझे। यदि मेरी इस बात पर तुम विचार न करोगे तो फिर अपना ही इतना भयंकर घात होने से मरना पड़ेगा। पथ्यद्वेषिया पोसी ज्वरू, का दीपद्वेषिया आंधारू, विवेकद्वेषे अहंकारू पोखे तैसा। पथ्य का द्वेष करने वाला रोगी अपने ज्वर को चढ़ाता है, अथवा दीपक से बैर करने वाला व्यक्ति अंधकार को बढ़ाता है। फिर विवेक का द्वेष करने से अहंकार पुष्ट होता है। स्वदेहा नाव अर्जुनो, परदेहा नाव स्वजनो, संग्रामा नाव मलिनो पापाचारू। तुम स्वदेह को अर्जुन यह नाम, दूसरों की देह को आप्तजन यह नाम, और युद्ध को दुष्ट पापाचरण ऐसा नाम दे रहे हो। ये मती धारलिया तिघा तिनी नावे एया, ठेवुनिया धनंजया
न जूझे ऐसा। हे अर्जुन, इस प्रकार तुम बुद्धि का निश्चय करके उन तीनों के 3 नाम रखकर मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा जीवा माझी निष्टंकू, करीसी जो तो अत्यंतिकू, वाया धाडील नैसर्गिकू, स्वभावो तुझा। मन में जो दृढ़ निर्धार कर रहे हो वह निश्चय तुम्हारा सहज क्षात्र स्वभाव व्यर्थ कर डालेगा। आणि मी अर्जुनु हे आत्मिक, एया वधू करणे पातक, हे माया वाचोनी तात्विक, काही आहे। और तुम जो ऐसा मान रहे हो कि मैं अर्जुन हूँ, ये मेरे आप्त स्वकीय है, इनका वध करना यह पातक है, तो यह मान लेना ही माया है। इसके अतिरिक्त उसमें क्या कोई तात्विक विचार है? आधी तू ते जूझ हो आवे, मग जूझा शस्त्र घेयावे, कान जूझा करावे दिव्यांगण। सर्वप्रथम तो तुम्हारे लिए युद्ध का प्रसंग उपस्थित हो, हाँ वैसा मौका मिला ही है। फिर युद्ध करने के लिए तुम्हें हाथ में शस्त्र उठाना चाहिए। तुम धनुर्धारी हो ही, तो फिर युद्ध करते हुए रणांगण में प्रतिज्ञापूर्वक लोकोत्तर पराक्रम क्यों न किया जाए? अवश्य करो। म्हणोनी न जूझणे, मनसी ते वायाणे, ना मानू लोकपणे लोकदृष्टी ही। इसलिए युद्ध करने के लिए यदि तुम ना कहोगे तो वह बात व्यर्थ है। तीसरे बनकर अथवा लौकिक व्यवहार की दृष्टि से भी मैं इस बात को मान्य नहीं करता। तरी न जुझे हे ऐसे, निष्टंकी सी जे मानसे, ते प्रकृती अनारिसे करवी लचे। तो तुम मन से जो यह निर्धार कर रहे हो कि मैं लड़ूंगा नहीं, फिर भी तुम्हारी क्षात्र वृत्ति विशेष रूप से तुमसे युद्ध करवा ही लेगी। स्वभावजेन कौन्तेय, निबद्धस्वेन कर्मणा, कर्तुन्नेच्छसि यन्मोहात्, करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कुंती नंदन, अपने स्वभावजन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता, उसको भी तू क्षात्र प्रवृत्ति के परवश होकर करेगा। पै पूर्वे वाहाता पाणी, पविजे पश्चिमिली वाहाणी, तरी आग्रहो उरेते आणि, आपुले या लेखा। देखो, यदि पानी का बहाव पूरब की ओर हो और कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर तैरकर जाने का प्रयत्न करे, तो फिर उसका वह प्रयत्न केवल हठ के रूप में बाकी रह जाएगा और वह पानी तैरने वाले को अपने ही मोड़ पर ले आएगा। का साळीचा कणू म्हणे, मी नुगवे साळीपणे, तरी आनन करणे स्वभावासी। अथवा धान का बीज यदि यह कहे कि मैं धान के रूप में अंकुरित नहीं होऊंगा, तो फिर उसका यह कहना क्या प्रकृति के विरुद्ध नहीं है? तरी क्षत्रिया संस्कार सिद्धा, प्रकृती घडिलासी प्रबुद्धा, आता नुठी म्हणसी हा धांधा, उठवी जसीची। तो हे ज्ञानी अर्जुन, संस्कार सिद्ध अर्थात अनेक पूर्व जन्मों के संस्कारों से बनी हुई प्रकृति द्वारा तुम बनाए गए हो और अब यह कह रहे हो कि मैं युद्ध के लिए खड़ा नहीं रहूंगा, परंतु यह बात निश्चित है कि इस युद्ध के व्यवहार की ओर से तुम्हें प्रवृत्त किया जाएगा। शौर्य तेज दक्षता, एवमादिक पांडुसुता, गुण दिन्हले नियमता, प्रकृती तुझ। हे अर्जुन, शौर्य, तेज और दक्षता आदि गुण तुम्हें नियमन करने वाली प्रकृति ने दिए हैं। तरी ते यांचे या समवाया, अनुरूप धनंजया, न करिता उगलेया, न येल असो। हे अर्जुन, तो फिर उन गुणों का नित्य संबंध होने से उन गुणों के अनुकूल ऐसा कर्म न करते हुए तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते। म्हणोनी तिही गुणी, बांधिलासी कोदंड पाणी, त्रिशुद्धि निगसी वाहाणी, क्षात्राचिया। इसीलिए हे अर्जुन, जब तुम उन गुणों से बंधे हुए हो
तब यह बात निश्चित है कि तुम क्षत्रियों के मार्ग में लगोगे।